नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके एक्सप्रेस जोन में। ठीक है, जीके एक्सप्रेस जोन में आज से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं आपका रेलवे सामान्य अध्ययन का जो है रेलवे सामान्य अध्ययन का जो न्यू बुक आया है, जो कि 2026 एडिशन। इसमें जो 1992 से लेकर 2026 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं रेलवे के, सभी इसमें प्रश्नों को दिया गया प्रीवियस ईयर के रूप में। ठीक है, यह जो विगत 35 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित इसमें जो 2652 सेट्स पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पेज नंबर 1 और 2 को इसमें दिए हुए को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, यह बुक की खासियत है कि आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दे रहे हैं, तो ये जो बुक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो पेज नंबर 1 और 2 को देखेंगे। ठीक है, रोज़ हम लोग जो है 2-2 पेज लेकर आएंगे। लगभग हम लोग जो कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि 2 मंथ में हम लोग इस बुक का कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ 2 पेज देखिए, आपको जो है कैप्सूल जैसा फ़ायदा करेगा। ठीक है, इंजेक्शन लेने का प्रयास मत कीजिए एक ही बार। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 1 के फर्स्ट प्रश्न को। तो चलिए इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, भारतीय रेल से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी दिया हुआ है पेज नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है कि सर्वप्रथम जो है बोला है कि भारतीय रेलवे का जो विश्व में स्थान है, भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान है, चौथा स्थान है। कौन सा? तो चौथा स्थान है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, जिसका नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी था। नेक्स्ट है कि देश में प्रथम विद्युत रेल जो है 3 फरवरी 1925 को मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन जो बिजली से चालित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन जो बिजली से चलने वाली प्रथम क्या थी? तो ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट जो 1890 में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट कब? तो 1890 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी, लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। देश में जो पहली मेट्रो रेल कहाँ? तो 24 अक्टूबर 1984 की कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में जो है 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच क्या हुई थी? तो प्रारंभ हुई थी। देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत केरल के कोची से जो है 25 अप्रैल 2030 को की गई थी। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में 6 मार्च 2024 को किया गया था। श्रीधरन को जो है मेट्रो मैन कहा जाता है। श्रीधरन को क्या कहा था? श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित। सेतु भारतम के रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी का जो है आशय है, यानी जो आईआरसीटी का जो आशय है यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर 9 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, रेल बजट को जो आम बजट से कब? तो 1924 एवं 25 में एक्वार्ड समिति के सुझाव पर क्या किया गया था? तो अलग किया गया था। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को जो आम बजट में मिला दिया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। तो जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में जो हुबली में सिद्धुर्दा स्टेशन पर। भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में हुबली में सिद्धुर्दा स्टेशन पर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में जो कि 11.2 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है कि भारत का जो है
भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जो कि मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ? तो मैसूर में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ? तो बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। भारत में पहली मोनो रेल कहाँ? तो मोनो रेल जो मुंबई में शुरू हुई। भारतीय रेलवे में कितने? तो 69 डिवीजन मंडल है। कितने? तो 69 डिवीजन एवं मंडल है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे को कितने? तो भारतीय रेलवे को जो 18 जोनों में बांटा गया है। रेलवे भर्ती हेतु कितने? तो रेलवे भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। एकमात्र शहर कोलकाता में 3 रेलवे जो एकमात्र शहर कोलकाता में 3 रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे के प्रतीक ने लोगों में 17 तारे, कितने तारे हैं? तो 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया 16 अप्रैल को क्या? तो रेल दिवस मनाया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब? तो 1957 में हुआ था। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब? तो 1957 में हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जो जॉन मथाई थे। कौन? तो जॉन मथाई थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका विभिन्न रेल जोन के बारे में। ठीक है। ये है गया आपका रेलवे परिक्षेत्र परिक्षेत्र यानी जोन, मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष। जैसे कि मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई बीटी है। इसका स्थापना हुआ था 1951 में। दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय आपका चेन्नई में, इसका स्थापना भी हुआ था 1951 में। पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है, जिसकी स्थापना हुआ था 1951 में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। इसका स्थापना हुआ था 1952 में। ठीक है। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय आपका कहाँ है? तो नई दिल्ली में। स्थापना हुआ था 1952 में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। स्थापना हुआ था 1952 में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। स्थापना हुआ था 1955 में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो मालीगांव। स्थापना हुआ था 1958 में। दक्षिणी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ? तो सिकंदराबाद है। स्थापना हुआ था 1966 में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? था हाजीपुर में है। स्थापना हुआ था 2002 में। उत्तर पश्चिम रेलवे का जो है मुख्यालय जयपुर में है और स्थापना हुआ था 2002 में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली में है। स्थापना हुआ था 2003 में। उत्तरी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ? तो इलाहाबाद में। स्थापना हुआ था 2003 में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ? तो भुवनेश्वर है। स्थापना हुआ था 2003 में। पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ? तो जबलपुर में। स्थापना हुआ था आपका 2003 में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो है हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ? तो बिलासपुर। स्थापना हुआ था 2003 में। मेट्रो रेल कोलकाता का स्थापना कहाँ? तो कोलकाता में। कब? तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ? तो विशाखापट्टनम में और 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे एवं गेज के बारे में। ठीक है। जैसे ब्रॉड गेज कितना होता है? तो 5 फीट 6 इंच का होता है। मीटर में 1.676 मीटर होता है। मीटर गेज जो है 3.33 फीट होता है। और आपका फीट में हो गया, मीटर गेज जो फीट में 3.33 फीट होता है और मीटर में 1 मीटर होता है। नैरो गेज जो है 2.6 फीट का होता है नैरो गेज, और मीटर में जो 0.762 मीटर होता है। ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका रेलवे इंजन निर्माण केंद्र के बारे में। जैसे कि बोला कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, यह क्या? तो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, यह क्या? तो डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, डीजल इंजन के कल पुर्जे को निर्माण करता है। ठीक है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन डीजल इंजन का निर्माण करती है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन का निर्माण करती है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल भोपाल विद्युत इंजन का निर्माण करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेल डिब्बे के निर्माण केंद्र के बारे में। जैसे कि बोल रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ? था पेराम्बूर तमिलनाडु में है। ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ? तो कपूरथला पंजाब में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कहाँ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। व्हील्स एंड एक्सेल प्लांट कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ? तो कोलकाता में है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है कि देश की पहली महिला रेल मंत्री देश की जो है पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी के हैं। तो देश की पहली महिला रेल मंत्री हैं। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली एवं वाराणसी के बीच हुई थी। दक्षिण भारत के जो पहले वंदे भारत बेंगलुरु से
चेन्नई के बीच 11 नवंबर 2022 को चले थे। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत बेंगलुरु से चेन्नई के बीच 11 नवंबर 2002 को चले थे। भारत की जो पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली और दानापुर के बीच चली थी। ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस जो सर्वप्रथम कहाँ से, तो 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेलवे की शुरुआत 26 जनवरी 1998 को रोहा महाराष्ट्र से बेंगलुरु कर्नाटक तक हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे मार्ग से लंबावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और क्या है, तो केरल है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे को कहते हैं ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। क्या है, सबसे अधिक है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील जो कि 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर, और जो डिब्रूगढ़ असम से धेमाजी अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, तो जोड़ता है। ठीक है। जो कि सबसे लंबा रेल पुल है। कहाँ से? यह जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यह जो डिब्रूगढ़ असम से लेकर और धेमाजी अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, तो जोड़ता है, जो कि 4.9 किलोमीटर का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला ट्रेन चालक सुरेखा यादव है। भारत की प्रथम महिला ट्रेन चालक कौन है, तो सुरेखा यादव है। जबकि एशिया की पहली महिला डीजल इंजन चालक कौन है, तो मुमताज कथवाला है। नेक्स्ट है कि समझौता एक्सप्रेस जो भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है। नेक्स्ट एक रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। ठीक है। स्लीपर कोच में जो कुल 72/78 बर्थ होते हैं। ठीक है। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। तत्काल आरक्षण की शुरुआत कब, तो 1997 में हुई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डर्लिंगटन तक चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक रूस में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग 57.1 किलोमीटर स्विट्जरलैंड में है। विश्व में पहले मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। नेक्स्ट हमारे कि भारत के तीन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन पश्चिम बंगाल 1999, नीलगिरी पर्वतीय तमिलनाडु 2005 तथा कालका शिमला हिमाचल प्रदेश 2008 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था भारत के 3 रेलवे को। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे संपूर्ण भारत एवं क्या सामान्य परिचय, जो कि अब हमारा पेज नंबर 2 आ गए हैं। ठीक है। पेज नंबर 2 में है आपका टॉपिक संपूर्ण भारत एवं सामान्य परिचय। तो ठीक है, चलिए संपूर्ण भारत एवं के सामान्य परिचय को देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा क्या है, तो देश है। ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या, तो आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय जो काकसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय जो है काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे क्या कहा है, तो इंडिया कहा है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर में नेपाल,
भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं क्या तो हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। नेक्स्ट है कि भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नाम पड़ा है। हिंद महासागर यानी अन्य नाम रत्नाकर को अन्य नाम हिंद महासागर का क्या है तो रत्नाकर है। हिंद महासागर को जो है शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर, हिंद महासागर का जो पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिमी राज्य गुजरात एवं उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। नेक्स्ट में देश के जो है केंद्र शासित प्रदेशों में देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 देशांतर 37 डिग्री 6 देशांतर उत्तरी अक्षांश एवं 66 डिग्री 7 देशांतर एवं 97 डिग्री 25 एवं पूर्वी देशांतर के बीच के हाथों स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 देशांतर से 37 डिग्री 6 देशांतर उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतीय विस्तार में 30 डिग्री का क्या है तो अंतर है। कर्क रेखा जो है आपका 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में क्या करती है तो बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है 8 राज्य गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर क्या होती है तो गुजरती है। नेक्स्ट की कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कहाँ तो मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग कहाँ तो राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या है तो 6 डिग्री से 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो चेन्नई तमिलनाडु स्थित मरीना समुद्र तट है कि ठीक है। 42 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के जो है आपके अब आइए हम लोग जो है देखते हैं आपका भारत के एक दृष्टि में देखते हैं। जैसे कि भारत एक दृष्टि में अवस्थिति इसका जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। ठीक है। आकृति चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली हो गया। भारत की जलवायु क्या है तो मानसूनी है भारत की जलवायु। राज्य एम यूटी की कुल संख्या राज्यों की संख्या 28 एम यूटी की संख्या 8 हो गया है। ठीक है। कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कितना है तो दूसरा है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं तो रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपकी हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति कौन सा तो भील है। दूसरी का है तो गोंड है। अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 सेकंड 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरीय जो है 6 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के हैं। ठीक है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर है। पूरब से जो पश्चिम की लंबाई कितनी है तो 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु क्या तो किबिथु पूर्वी बिंदु कौन सा है आपका भारत की तो अरुणाचल प्रदेश किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती या गौर माता जो कि गुजरात में है। ठीक है। उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कौल लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में, काराकोरम दारा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी के केप कोमोरिन तमिलनाडु है। ठीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट है। इसका अन्य नाम पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी तो 876 किलोमीटर की है। स्थल सीमा की जो कुल लंबाई कितनी तो 15,200 किलोमीटर है।
मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितने हैं तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई है कितना तो 11,098.81 किलोमीटर। पहले था 7,516.6 किलोमीटर था पहले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है तो 9 है। और समुद्र तट से लगे यूटी राज्यों की संख्या कितनी है तो 4 है। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो गोवा है। सबसे छोटी एवं बड़ी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है तो कम से पुडुचेरी एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। नेक्स्ट हमारे के प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक जो नगरीकृत राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है तो हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ तो मानसीराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहाँ तो लेह एवं लद्दाख में। न्यूनतम वर्षा होता है कहाँ तो लेह एवं लद्दाख में। नेक्स्ट हमारे हिमालय से लगे राज्यों की संख्या हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है तो 11 जो है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है तो 11 है। नेक्स्ट है हमारा कि नैनी मिर्ज़ापुर से प्रयागराज के जो है नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने तो 2 घंटे का अंतर है। कितना तो 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले के आसपास एक दूसरे को क्या करती है तो आपस में काटती हैं। भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के तटीय सीमा पर 9 स्थित राज्य। भारत के तटीय सीमा पर स्थित कितने तो 9 राज्य हैं, जिसमें गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। नेक्स्ट हो गया कि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा कौन सी है तो पश्चिम बंगाल की। सबसे लंबी सीमा कौन सी है तो पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट है कि गुजरात एवं पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है स्थलीय तथा तटीय भूमि से क्या होती है तो लगती हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे क्या है तो केरल में स्थित है, ठीक है। भारत में कुल 19 राज्य जो स्थलरूढ़ यानी लैंड लॉक हैं। इनमें से 5 राज्य हैं हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक राज्य जैसे कि 8 राज्यों और यूटी दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा किसे तो हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्र मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार क्या है तो प्राप्त है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन, ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में क्या है तो स्थित है। धनुषकोडी जो पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी जो पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य के भारतीय क्षेत्र का क्या है तो अंतिम शहर है आपका धनुषकोडी, ठीक है।